अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। आज फिर वीकेंड के बाद आ गया है ऑफिस जाने का टाइम, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो पर जाना तो है भाई। आज इंशाल्लाह फिर दिन में मिलते हैं। जैसे ही मुझे कोई टाइम मिला ऑन एंड ऑफ तो लाजमी अपडेट करूँगी आप लोगों को। बैक मैं आ गई हूँ ऑफिस से और अभी तकरीबन मुझे 5 मिनट ही हुए हैं आए हुए घर। और ये मैं स्प्रे लगा रही हूँ बालों पे क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है। कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की थी कोई 3-4 महीने पहले, उनसे काफ़ी ठीक हुआ था, बट अभी अगेन ना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स भी छोड़े हुए थे। सो अभी वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने अगेन लेना स्टार्ट की हैं कि इन बालों की ऐसी की तैसी कुछ कटवा दिए और कुछ ऊपर से जो थोड़े बहुत हैं, उधर भी मैं क्या गंजी हो जाऊँ, इतने हैं मेरे बाल। अच्छा, बताने में ये लगी थी कि मैंने एक सूट मंगवाया था सफ़ायर से। उनकी अभी जो न्यू कलेक्शन आई है ना, उधर से उनका एक ड्रेस मैंने मंगवाया था नेवी ब्लू कलर में, भी आपको दिखाती हूँ। अब मैं उसकी इंटरनेट पे पिक्चर ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, क्योंकि जब मैंने मंगवाया था तो मुझे था कि इसके ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है ना। तो अब पता नहीं शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये क्या रीज़न है कि वहाँ पे अब मुझे ऑनलाइन शो नहीं हो रहा ना, इसके साथ इसका वो जो आता है पोस्टर वगैरह वो भी नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि ना जो ड्रेस था वो विदाउट, वो जो ड्रेस था वो था सिंपल प्लेन ट्राउज़र वाला। बट जो भी है, अभी जो मेरा ट्राउज़र आया ना वो उससे भी ज़्यादा मज़े का है। ठीक है, उस पर छोटे छोटे सी कढ़ाई है। बस मैं ये चाह रही थी कि जैसे, ओ माय गॉड, पिक्चर में तो बहुत सिंपल सा दिया हुआ था ट्राउज़र, लेकिन मेरी लॉटरी लग गई है इसलिए एम्ब्रॉयडर्ड मिल गया। तो मैं इसलिए जस्ट ना उसको कंफर्म करना चाह रही थी। ये उनकी न्यू कलेक्शन से आया ड्रेस, खदर का ड्रेस है। ठीक है। और मुझे ना नेवी ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है आजकल। एक नेवी ब्लू कलर और एक जो होता है ना डार्क ग्रीन कलर, वो वाला। सो ये बहुत ना मज़े का है। आगे से इसकी स्लीव्स भी इस तरह से बंद होने वाली हैं, है वो भी इसके साथ ये कढ़ाई हुई भी है। ठीक है, कैपरी ट्राउज़र है। और मुझे ये था कि शायद ये ना प्लेन ट्राउज़र है। अब मैं एक दफ़ा पिक्चर उसकी देखूंगी, जब तक तसल्ली नहीं तब तक होनी मुझे। ये ट्राउज़र है। फिर उसके बाद ये शॉल जो है ना, ये क्या इस कपड़े को बोलते हैं, आई मीन पता नहीं इसका क्या नाम है। लेकिन ये लचक वाली शॉल है, खद्दर की नहीं है। बट ये है कि ये लचक वाली शॉल है, आप ये देखो। ठीक है, खद्दर की किस तरह की होती है और ये इसकी इस तरह से लचक वाली शॉल है। ठीक है। इसके यहाँ पे जो है वो कढ़ाई हुई हुई है, पाइपिंग हुई हुई है इन पे, ये देखो। और ये सारी ना इस तरह से कढ़ाई हुई हुई है, बड़ा प्यारा इसका कलर कॉम्बिनेशन है। साथ ये टसल लगे हुए, इधर भी टसल लगे हुए हैं, चारों तरफ ना इसके टसल लगे हुए हैं। सो ये मैंने आज ही रिसीव की। उनसे दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, और हम लोगों का प्लान था, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है शायद या सेकंड व्लॉग है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का प्लान है अभी अपने ससुराल जाने का। बट किसी वजह से हम लोगों का फिर वो जाना कैंसिल हो गया। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले ही गए हुए हैं अपने मदर को और फादर को लेने। सो वो वहाँ से स्पेशल मेरे लिए बिरयानी बना के लेके आ रही हैं। उनकी बिरयानी बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती। आंटी आते हैं ना, तब तक मेरा दिल है कि कुछ खा लूँ ताकि भूख लग जाए क्योंकि बिरयानी आनी है और अभी मुझे उस तरह से भूख नहीं लग रही। आज सारा दिन मैं ऑफिस में खाती रही हूँ। सुबह मैं गई हूँ नाश्ता करके पराठा खा के, और वहाँ पे जाके फिर मैंने क्या किया, 9:30 बजे ना रेवड़ियाँ मंगवा ली। मैंने बताया था ना मुझे रेवड़ियों का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। रेवड़ियाँ मंगवा ली मैंने। फिर उसके बाद वो खाती रही मैं। 10 बजे मेरी चाय आ गई और चाय पी मैंने। फिर उसके बाद 1 बजे मैं फ्रूट चाट लेके गई हुई थी बना के, तो वो खाई मैंने। 1 बजे के बाद फिर मैं रेवड़ियाँ खाती रही। फिर 4 बजे तकरीबन 3 बजे अगेन टी आई। टी के साथ मैं बिस्किट्स लेके गई हुई थी, तो वो खाई मैंने, खाए। ठीक है, उसके बाद अगेन रेवड़ी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इतना क्यों खा रही हूँ तो अभी वो खा खा के ना मुझे लग रहा है मैं बहुत फुल हो गई हुई हूँ। तो ये ना बिरयानी आए तो मुझे भूख ना लगे। सो मैंने सुना था किसी से, अपने हस्बैंड से सुना था कि वो ना अमरूद खा के थे और बड़ी भूख लगी है, जल्दी से लेके आओ। पता नहीं कि वाकई में ये डाइजेस्ट करते हैं फूड को, या वैसे उन्होंने, क्योंकि वो जो भी चीज़ उनको भूख जब लगी हुई हो ना, तो रोटी के अलावा कुछ भी दे दो वो कहते हैं भूख नहीं ख़त्म हुई। तो शायद वो वाली भूख ख़त्म नहीं हो रही थी, या ये वाकई में ये डाइजेस्ट करता है। अब आई डोंट नो, मुझे बताइएगा अगर ऐसा होता है तो। अब वाइकिंग्स का देखने लगी हूँ एक एपिसोड। Auxiliary. एक उसकी ना एपिसोड रह गई थी। ठीक है, एक पूरी एपिसोड रहती है और एक हाफ रहती है। तो मुझे रात को नींद आ गई और मैं इसी तरह उठी हूँ। उठ के मैंने बंद किया, मैंने कहा बस भाई अब टाटा।
सो अभी जो वो रहती है वो मैं देख लेती हूँ, उसकी रीज़न ये है फिर अंकल आंटी आ जाएंगे तो फिर वो बड़ी शोर बड़ा खप सी पड़ जानी है, ठीक है। तो क्योंकि इतने अर्से के बाद आ रहे हैं तो ये मैं नहीं देख पाऊंगी और मुझे अंदर से ये भी इच्चो पड़े पड़े हुए होने हैं, पता नहीं इच्चो पड़े होता है क्या होता है वट एवर। ये एक्चुअली ना मैं वर्ड्स जो हैं वो सुनती रहती हूँ ऑफिस में, फिर उसके बाद मैं उसको ना अपनी लाइनों के अंदर फिट करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है, बट कभी कभी जो है ना बोंगियाँ हो जाती हैं। सो अभी मैं देखने लगी हूँ रैग्नार, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर। यार बड़ी शदीद किस्म की नींद आना शुरू हो गई है। मेरे हालांकि घर में अकेले बैठे हैं ना और सिर्फ ड्रामा देखना जो है ना वो आपको मज़ीद बोर करता है। कल तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था, बट जैसे ये टाइम होता है ना और मैं ये ऊपर फ्रीज लेती हूँ, उसके बाद फिर फ़ौरन से मुझे ऐसे नींद आती है ना यार। अब मैं ये सोच रही हूँ पापा बिरयानी 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 आने वाली है तो फिर शायद मेरी आंखें खुली और फिर साथ में मैं वो वाइकिंग्स का सीन देख रही हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना इसको शूट कर लेते हैं ताकि ध्यान बटे और नींद जो है ना वो ना आए। जनाब ऑर्डर आया कि फटाफट से ना चाट बनाओ, हम लोग रास्ते में अगेन वो वहीं पे फंसे हुए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग फंसे थे, गुजरात के फाटक पे। वहाँ पे इस टाइम आप चले जाओ ना, हो ही नहीं सकता कि आप फंसे बगैर आओ। आई मीन इतनी देर तक जो है ना वो फाटक बंद होता है, शायद इस टाइम ज़्यादा ट्रेन आने का होता है, मुझे नहीं पता, बट बहुत बड़ा भीड़ होता है। तो मैं बना रही हूँ अभी फ्रूट चाट। ओके जी, तो फ्रूट चाट जो है वो रेडी है, ठीक है। इतना कोई फ्रूट नहीं था बट जो था मैंने उनको मिक्स करके और ये फ्रूट चाट बना दी है। मैंने पहले सोचा कि इसको फ्रिज में रखूँगी, फिर मुझे याद आया कि नहीं अंकल जो है वो ठंडी नहीं खाते हुए, वैसे भी मौसम चेंज हो चुका हुआ है तो ठंडी चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। तुम आई तो वो आते हुए साथ बिरयानी लेके आई थी, इतनी मज़े की बिरयानी थी, मैंने आपको बताया था ना कि बिरयानी आने वाली है। तो मैं अभी आज साथ ऑफिस लेके आई हूँ और इतना भी मज़ा आ रहा है, अरसा दराज के बाद बिरयानी खाने को मिली है सच में, और इतनी डिलीशियस, वाह। वैसे ऑफिस की बात है कि ऑफिस से आप घर आओ और घर आने पे या तो आपको खाना बना बनाया तैयार मिले या फिर घर पे बना के देने वाला हो ना, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। जब मैं शादी से पहले की एक बात करूँ मैं, तो तब भी मुझे ये था कि मैं घर जाती थी, मेरी छोटी सिस्टर वो सब कुछ रेडी करके रखती थी। फिर उसके बाद जब से मेरी शादी हुई है और हम लोग सेपरेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं सेपरेट, तो यहाँ पे आके जो है ना वो जब जब आंटी आती है, मेरी सास आती है ना, तब ये मुझे फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज़ पहले घर आना है, आते साथ पहले लेटना है 5 मिनट, उसके बाद चल सो चल। शोहर है ठीक है, जो हर जगह पे हम जाए ना तो जाके मैं कोई भी चीज़ रखूँ तो वो निकाल लेते हैं कि ये चीज़ नहीं लेनी, वो चीज़ नहीं लेनी, और अपनी जो भी फजूल चीज़ें होती हैं वो सारी लेके रख लेते हैं। वैसे पहले मेक श्योर करो कि आपने ये लेनी है, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम। हाँ देखे, बताओ फिर, तो फिर रहने दें। अच्छा, मेरे हस्बैंड का वो जो है कार सेक्शन वाला फेवरेट है और मेरा ये वाला सेक्शन जो है ना फेवरेट है। आँख की चीज़ें देखती रहती हूँ मैं, और उसके बाद सारी देख के चेक करके फिर रख के वापस। Well, we are here for soup. सूप विद सूप, Revite special. रवायत स्पेशल चिकन सूप। व्लॉग मैं काफ़ी दिनों से नहीं बना पा रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा रूटीन चेंज हो गई है मेरी। रूटीन जब भी चेंज होती है ना लिटरली, तो मेरे ख्याल से मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ, मतलब वेली भी होती हूँ। आजकल की रूटीन इस तरह की है कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं और डेफिनेटली मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सुबह को मैंने नाश्ता अपना बनाना होता है और घर आती हूँ, घर आके कोई काम मैंने नहीं करना होता सिवाय कपड़े प्रेस करने के। बट फिर भी मैं वेली रह के इतनी थक जाती हूँ ना, मैं वीडियो बना सकती हूँ ना मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ, इतनी मेरी गंदी रूटीन हो जाती है ना। आज लिटरली मैं रोने वाली हुई थी कि यार क्या बकवास है, मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। मैंने अच्छा भला बड़े ना फुल मोटिवेशन के साथ जो है वो दूसरा चैनल बनाया था कि मैंने व्लॉग्स इस पे डेली बेसिस पे डालने हैं, बट अभी इस तरह से हो गया। लेकिन है, कुछ दिन पहले काफ़ी शॉपिंग की है, ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं, सेल लगी हुई है आपको पता है। तो आज हम लोग गए यहाँ पे, मेरी जो सास हैं उन्होंने ना कोई सूट लेना था और वो पहनती हैं वूल वाली शॉल जो होती है ना पतली वाली, वो पहनती हैं। आजकल जिस तरह के कपड़े चल रहे हैं उसमें क्या है
कि खद्दर की साथ शॉल आ रही है या वो मोटी वूल है अजीब सी, वो पतली वाली जो वूल होती थी ना जो पहले चली हुई थी, पहले वो अक्सर आती थी वो खाड़ी के सूट्स के साथ, या फिर वो आती थी गुल अहमद के सूट्स के साथ, ठीक है, वो वाली वो शॉल चाह रही थी। लेकिन वो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कहीं पे भी नहीं आई है, बहुत बहुत कम ब्रांड्स पे आई है, और जो आई भी है उस पर कभी किसी का सूट अच्छा नहीं है, किसी का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो इस तरह से था ना। तो मेरी जो सास है यहाँ पे आने से पहले अपना पूरा सिटी जो है ना अंकल के साथ जाके 2 से 3 दिन मुसलसल जाके ना तो देखती रही कहीं से मिल जाए, बट नहीं मिला। फिर फाइनली आज था तो मैंने कहा आंटी चलें गुल अहमद पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी, वहाँ पे भी हम लोग देख के हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला कसम से। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग निकले, फिर साथ ही डाइनर्स की शॉप, डाइनर्स पे हम लोग गए। आंटी कहती हैं अब तो कुछ भी नहीं लेना, ये तो मुझे समझ नहीं आई, दिल को तसल्ली नहीं हो रही, चलो कुछ तो ले लें। फिर हम वहाँ पे गए डाइनर्स पे, वहाँ पे जो सुहाए लेडीज़ जो कलेक्शन है ना, वहाँ से उन्होंने 2 पीस लिया अनस्टिच, आके मैं घर पहनने के लिए ले लेती हूँ सूट, मतलब कुछ तो लूँ मैं। मैंने कहा आंटी आए ज़रा ईडन रॉक पे भी चलते हैं, तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं। अच्छा आंटी पीछे पीछे थी, मैं आगे आगे थी। शॉपिंग मैंने अच्छी कर ली। जाते हुए मैंने एक सूट जो है ना कोई आज से 2 साल पहले मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उन्होंने तब से मैंने रखा हुआ था, उसको मैंने स्टिच नहीं करवाया। उसके बाद हम लोग की कुछ शिफ्टिंग इधर हो गई, फिर क्योंकि मेरा टेलर जो था वो मेरे इन लॉज की तरफ था, तो वहाँ पे आना जाना नहीं बन सका, या जब जाते थे तब सूट नहीं लेके जाती थी, तो 2 सालों से ना वो अनस्टिच पड़ा हुआ था। आज फाइनली वो सूट मैंने जाते हुए पहले टेलर को दिए। यहाँ पे एक टेलर था, उसको मैंने सोचा कि ज़रा ट्राई कर लेंगे किस तरह का है। उसको मैं ना सही इतना समझा के, क्योंकि भाई जो मैं लिखवा रही हूँ ना ऐसे कपड़े सिलने चाहिए, इससे 19-20 नहीं होना चाहिए। तो अब दुआ करें कि यार बिल्कुल वैसे ही कपड़े सिलाई करें। एनीवेज वो सूट मैं देख कर आई हूँ, और फिर ईडन रॉक पे जब गए वहाँ पे आंटी भी पीछे पीछे थी, मैं सबसे पहले गई हूँ। जाते साथ मुझे एक सूट पसंद आया, वो ना स्टैचू ने पहन के रखा हुआ था। मेरे को यार ये बहुत ही प्यारा सूट है। अच्छा मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि ना मुझे ले देंगे, वो कहते हैं ओके ले लो, मेरी तरफ से ना, हमारी नेक्स्ट मंथ जो है वेडिंग एनिवर्सरी भी आ रही है, तो कहते हैं मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है, तुम ले लो। अच्छा वो ना उस पर सेल लगी हुई थी 20%, तो मेरा ख्याल है कोई 12,000 का सूट था, और वो बन रहा था कोई 10,500 या 11,000 के आगे पीछे बन रहा था आई गेस, या शायद 9,500 का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने का बन रहा था। तो ना मैंने उसको जब देखा, वो लड़की कहती है इतने के बनेगा ना ये, मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मुझे लगा यार इन्होंने कहना ये क्या आई अपनी का सूट लेने हैं, साथ अपना ले गया अगेन। मैंने कहा चले ठीक है आप रहने दें, मैं और देख लेती हूँ। मैंने और सूट देखे, अब मेरे दिल में ना वो खटक गया हुआ था सूट, ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मेरी जिस तरह की आदत है कि जो चीज़ पसंद आ गई है वो मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है, चाहे वो मैं 2 दिनों के बाद लूँ, चाहे मैं उसी दिन लूँ। अब मैं ना वो सोच में पड़ गई मैं क्या करूँ, ऑनलाइन देख लेती हूँ, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। एनीवेज मेरे ना जो भी है जिस तरह भी करके मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ले लो मैं पे कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, माइंड मेरा बन गया। वहाँ से मेरी सास जो है उनको भी सूट मिल गया, ईडन रॉक का बहुत अच्छा सूट उनको मिल गया, ग्रे से कलर का, बेज कलर के ऊपर ब्लू कलर की कढ़ाई हुई हुई है, तो उस तरह का उनको सूट मिल गया। तो आंटी ने ना आगे से मुझे भी पंप कर दिया। आंटी कहती हैं ये तुम्हारा भी बड़ा प्यारा सूट है, मुकद्दस बड़ा प्यारा लगेगा। वो था डार्क ब्राउन सा कलर है, डार्क चॉकलेट कलर है आई गेस, क्योंकि अभी मैं लेके नहीं आई हूँ सूट, मैं बताती हूँ क्यों नहीं लेके आई, लेकिन वो बहुत प्यारा सूट है, ब्राउन कलर का, साथ वूल की शॉल है। तो ना आंटी कहती बड़ा प्यारा लगेगा सूट, तो ना ले लूँगा। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, वो कहता चलो ले लो। तो मैंने ना उसको बोला कि ना मेरा स्मॉल साइज़ में कर दें, क्योंकि मेरा स्मॉल साइज़ आ देना था उसमें। अब वो कहती है स्मॉल साइज़ हमारा है ही नहीं, ख़त्म हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। और वो लड़की इस तरह से थी कि नहीं नहीं आप मैम इधर से ले, इधर से ले। मैंने कहा अच्छा चलो। मुझे ना साइज़ का इशू था, मैंने उसका ऑनलाइन साइज़ वगैरह चेक किया सारा। ऑनलाइन साइज़ चेक करने के बाद ना मैंने उसको बोल दिया कि आप ना मेरा ऐसे करो मीडियम साइज़ मंगवा दो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ना इस तरह के कपड़े होते हैं सर्दियों के, इस तरह के फैब्रिक होता है कि आपका साइज़ वो परफेक्ट होता है, बट वो मोटा कपड़ा होने की वजह से ना आपको फंस के आता है। तो मुझे जो है ना फंस के कपड़े आने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, थोड़े से लूज़ हों कपड़े तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैंने कहा कि चलो आप ऐसे करो मेरा ना मीडियम साइज़ कर, तो कहती है वो भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने कहा अब फिर वो कहती है चले हम आपका मंगवा देंगे ना सूट। अब उनको मैं बिल की पेमेंट करके आ गई हूँ, और सैटरडे को जाकर रिसीव करना है। और मैं घर आई हूँ ना, मैं घर आके इतनी परेशान हुई हूँ यार, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं लेना चाहिए था सूट, पता नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा ये सूट लेना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को ना बहुत खर्चा करवा रही हूँ। तो मैं ना घर आके क्या है, मैंने कहा उस्मान नहीं लेते यार सूट, मैंने क्यों किया है। अच्छा मुझे बताया रिफ़ंड हो जाएगा, रिफ़ंड कर देते हैं यार, रहने दो नहीं लेते। इतनी मुझे टेंशन बनी है, मुझे कह रहे कि यार आप दोबारा बात ना करना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं लेके दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है लाइक।
मुझे बहुत टेंशन हो रही है और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे टेंशन हो रही है, अदरवाइज़ मैं इतना नहीं लेती होती मुझे, बल्कि मेरे हस्बैंड अगर मना कर रहे हो ना तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि यार क्यों मना करते हो आप, मुझे ये चीज़ मैंने लेनी है। इस दफ़ा उन्होंने खुद लेके दे दिया, शायद इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही, हज़म नहीं हो रहा या क्या है। तो मेरा ना वो अच्छा नहीं लग रहा यार कि मैं इतना उनका खर्चा करा रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ है ही है यार, इसमें क्या खर्चा करा रही हूँ, मतलब मुझ पे नहीं लगाएंगे तो और किस पे लगाएंगे। लेकिन फिर मैं ना थोड़ा सा गिल्टी भी फील होती हूँ कि यार शादी तो हम दोनों की हुई थी ना, तो फिर अगर वो मेरे लिए गिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ अगर मैंने भी देना है इस वजह से कि इन्होंने मुझे इतना महंगा लेके दिया, फिर क्या बात हुई। ये तो हिसाब बराबर करने वाली बात है यार, मतलब मैंने भी एक चंड मार दी, उन्होंने भी एक चंड मार दी, हिसाब बराबर मतलब खुद अब उनको तो तंग किया है, साथ मैं खुद को भी तंग कर रही हूँ। बट समझ नहीं आ रही है, आई एम स्टिल वेरी कन्फ्यूज। तो चलो देखते हैं फिर क्या करते हैं। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मैं उसको रिटर्न नहीं करने वाली। अभी जो भूत है ना ये उतर जाना है मेरा, सुबह उठूंगी तो मैं कहूँगी हाँ हाँ सूट लेके आते हैं ख़त्म। क्योंकि ये व्लॉग जो है 3-4 दिनों को इकट्ठा करके ना मैंने तो अभी फाइनल बनाना है। कल से इंशाल्लाह रूटीन पे होगा, डेली का डेली जो है वो मैं करूँगी, या एक दिन छोड़ के 2 दिनों का इकट्ठा करके इस तरह से कुछ कर लूँगी। बट ये 2 से 3 दिनों का मिक्स करके मैंने बनाया है, तो आई होप कि अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।